देखो आमना, मुझे लगता है कि तुम एक और गलती करने जा रही हो। क्या मतलब है? मतलब ये कि उनकी हंसती खेलती जिंदगी में तुम दाखिल होने की कोशिश कर रही हो। अब उनके घर की खुशियों में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ज़ीशान, क्या सोच रहे हो? माँ, मैं सोच रहा था कि मैं आज निकल जाऊं। कहाँ? कश्मीर। मैंने आज तक तेरे बाग में कदम नहीं रखा। तेरे फूल सुर्ख हैं, पीले हैं या सफेद हैं। जो तेरा रंग है वो मेरा रंग है। मैं तो तेरे बाग में आंखों के बल जाऊंगी। यार मतलब मत पूछो, मुझे सीधी तरह अपना स्टेटस बताओ। तुम किसी को पसंद करती हो या कर चुकी हो? कम ऑन राबी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये तुम्हारा सरमत कहाँ है? शायद मैं लेट हो गया। नहीं, हमेशा की तरह तुम वक्त पे ही आए हो। मैंने बहुत देर कर दी है, बहुत देर कर दी है। पाकिस्तान अकेले आई हो? हाँ, अकेले आई। फराज? वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। सो सॉरी। शादी के 3 साल बाद उसने एक जर्मन औरत से शादी कर ली थी वहां पे। कुछ देर हमारा झगड़ा रहा, फिर सेपरेशन हो गई। फिर वो दोनों ऑस्ट्रेलिया चले गए। वहां पे एक गाड़ी के एक्सीडेंट में फराज की डेथ हो गई। It's very sad. तुम इतने अरसे यूरोप में अकेले रही, वापस क्यों नहीं चली आई? वापस मैं कैसे आती? किस मुंह से आती? मैं जिस शराब के पीछे भागी थी उसने मुझे प्यास के सिवा और कुछ भी नहीं दिया। मैंने जिस ख्वाब की ताबीर चाही उससे मुझे महरूमी और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिला। अम्मी, वैसे ज़ीशान अंकल ने आमना खाला को क्यों छोड़ दिया? ज़ीशान ने आमना को नहीं छोड़ा, आमना ने ज़ीशान को छोड़ा। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आमना खाला को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? मोहब्बत। ज़ीशान ने आमना से बेपनाह मोहब्बत की, मगर आमना ने उसकी कदर नहीं की। बल्कि आमना ने तो ज़ीशान से कभी मोहब्बत ही नहीं की। जब मोहब्बत ही नहीं की तो शादी क्यों की? नीचा दिखाने के लिए। क्या मतलब? किसको? फराज को। फराज अंकल को? ज़ीशान और फराज क्लास फेलोज थे और बहुत अच्छे दोस्त भी। फराज की एंगेजमेंट अपनी कज़न से हो गई और इसी बदले में आमना ने ज़ीशान को शादी की दावत दे दी। मगर ये शादी सिर्फ 2 साल चली। फराज की मंगनी टूट गई और आमना ने अपनी 1 साला बच्चे की परवाह किए बगैर ज़ीशान को छोड़ दिया। आमना, याद है जब हम पहली बार इस जगह मिले थे? याद है, बहुत अच्छी तरह याद है। तुम्हारे क्लास फेलोज ने मिलकर जूनियर्स को ट्रीट दी थी यहाँ पे, और तुम्हारे किसी बलोची दोस्त ने यहाँ पे सजी तैयार की थी, है ना? वही जगह है। शायद आपको आमना खाला का ज़ीशान अंकल से मिलना अच्छा नहीं लगा। वैसे अम्मी, मेरा ख्याल है कि हमने कुछ गलत नहीं किया। उनकी खुशी के लिए ये करना ज़रूरी था। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि वो चैन और सुकून से रहे, खुश रहे। मगर जिस राग को वो कुरेद रही है, मुझे डर है कि उससे कहीं वो अपना ही हाथ ना जला ले। उनके इस तरह माजी की तरफ पलटने पर मुझे भी हैरत हो रही है, क्योंकि मुझे याद है
आमना खाला हमेशा कहती थी कि पीछे मुड़ के देखने वाला पत्थर हो जाता है। जिन रिश्तों को छोड़कर हम आगे निकल जाते हैं ना, वक्त कभी ना कभी उन्हें हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है और फिर पत्थर भी पिघलकर मोम बन जाता है। वैसे अम्मी, एक बात है, आमना खाला ने अपनी ज़िंदगी बहुत स्टाइलिश गुजारी है। हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनी, सबकी परवाह किए बगैर। वाह। गुजारी तो है, मगर अब मामला कुछ और है। मेरा दिल चाहा कि आज के दिन तुम्हारी सालगिरह पे मैं तुम्हें एक खूबसूरत और कीमती तोहफा दूँ। मैंने सब जगह ढूंढा, गिफ्ट शॉप गई, हर जगह तलाश किया, लेकिन तुम्हारी ज़र्फ़ के सामने हर चीज़ छोटी और बेमानी लगी। मैं आज तुम्हारे सामने खाली हाथ आई हूँ। आंसुओं के सिवा और कुछ भी नहीं है तुम्हें देने को। मैंने अब तक तुम्हें कुछ नहीं दिया, कुछ भी तो नहीं दिया मैंने तुम्हें। आमना, दुनिया की नजरों में हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं होगा, लेकिन आज मैंने पहली बार तुम्हारी आंखों में आंसू देखे और मैं ये आंसू पहुंचना चाहूंगा। तुम्हारे गुनाहगार हो, मुझे माफ कर दो। मत रो आमना, तुम रोती हुई अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। बस ईशान, एक दफा मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें दुख के सिवा और कुछ भी नहीं दिया। ऐसा ना कहो, तुमने आज मुझे जिंदगी का सबसे हसीन तोहफा दिया है। तुम्हारे आंसू मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा है। तुम्हारे आंसू और तुम्हारा एहसास मेरी जिंदगी का सरमाया है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई गिला नहीं। अगर कुछ है भी तो आज मैं तुम्हें तुम्हारे एहसास नदामत से आजाद करता हूँ। मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ। कितनी बड़ी गलती की, तुम्हें पहचाना ही नहीं। ये पता ही नहीं चला कि तुम कितना बड़ा दिल रखते हो। तुम शायद मुझसे कुछ और भी कहना चाहती थी। बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? देखो, तुम्हारी सालगिरह पे मैं तुम्हें तो कुछ ना दे सकी, लेकिन तुमसे एक तोहफा मांगना चाहती हूँ। बोलो, क्या चाहिए? मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मेरे इर्द गिर्द अंधेरा ही अंधेरा है। मैं तुमसे कुछ चीज़ चाहती हूँ। सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो ज़ीशान। मैं तुमसे सवेरा चाहती हूँ। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी एक ही निशानी तो है मेरे पास, तुम मुझसे वो भी छीनना चाहती हो? छीन नहीं रही, मैं तो तुम्हारे सामने अपनी ख्वाहिशात का खुशबू फैला रही हूँ। तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो मेरी झोली भर दो या ठुकरा दो। आमना, तुम ये मत समझना कि मैं गिला कर रहा हूँ। तुमने मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन अपनी बेटी के साथ तुमने बहुत ज्यादती की है। मैंने जो ज्यादती किया उसी की तो मैं तलाफी करना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसके दिल से सारे धब्बे हटाना चाहती हूँ। प्लीज ईशान, उसे मेरे पास भेज दो, उसे कुछ दिन मेरे साथ रहने दो। कैसे भेज दूँ? सवेरा 2 साल की दूध पीती बच्ची नहीं कि उसे उठाकर तुम्हारे गोद में डाल दूँ। वो बड़ी हो चुकी है, अपने फैसले खुद कर रही है। आमना, तुम्हें शायद अच्छा ना लगे, लेकिन सवेरा तुमसे नफरत करती है ना, मुझसे नफरत करती है। कोई बात नहीं, सामने तो रहेगी ना,
मैं कुछ कह तो सकूंगी उसे, देख तो सकूंगी, शायद नफरत कम करना शुरू कर दे मुझसे। तो उससे बात तो करो, कोशिश तो करो तुम। मुझे तुम पर तरस आ रहा है आमना। तुम्हारी हालत उस बच्चे की तरह जो जंगल में खो गया है, अपने घर की तलाश में भटक रहा है, ये जाने बगैर कि उसे जाना कहाँ है। तुम्हें मुझ पर तरस ही आना चाहिए। मेरे पास किसी को कुछ भी देने के लिए अब नहीं रहा। मेरी झोली खाली है, जिंदगी अंधेरों में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि जो भी थोड़ा बहुत वक्त रह गया है मैं अपनी बेटी के साथ गुजार सकूं, वो मुझे जान सके। शायद वो मुझे माफ कर दे। आमना, तुम्हें सवेरे से खुद बात करनी है। वो मेरी बात नहीं सुनेगी ज़ीशान। तुम उससे बात करो, वो तुम्हें कभी मना नहीं करेगी, मुझे पता है। कोशिश तो करो। तुमने अगर मुझे माफ कर दिया है तो तुम इतना तो कर दो मेरे लिए। सवेरा, तुम इतने गुस्से में क्यों होती हो हर वक्त? चुपचाप बैठी रहो तुम राबी। हुआ क्या है? सवेरा कुछ तो बताओ। वैसे मैं ये जान सकता हूँ कि तुम वहाँ से यूँ बताए बगैर अचानक से क्यों चली आई? घर जा रही हूँ, जरूरी काम है। किसी को बताए बगैर यूँ चले जाए तो उसकी सारी ज़िंदगी इंतज़ार में गुजर जाती है। ऐसा कोई दीवाना नहीं होता मिस्टर, क्या? दीवाना बनने में देर थोड़ी लगती है। किसी की एक पलक उठती है और Listen, I have to go, okay? मेरी एक चीज़ तुम्हारे पास रह गई है, प्लीज़ वो वापस कर दो। जिंदगी भी अजीब बुझारत की तरह है, लाइक अ चाइल्डहुड रिडल, लाइक अ ब्रेन टीजर। आप लाख इससे नज़र बचाकर गुजर जाए, ये अपने मासूम सवालों के साथ फिर से आपके सामने आ खड़ी होती है। आप अपनी तमाम तर जहानत के बावजूद इन सादा सवालों में उलझ कर रह जाते हैं, और ज़िंदगी एक तरफ खड़ी आपकी उलझनों पे मुस्कुराती रहती है, एक शरारती बच्चे की तरह आपकी परेशानी पर तालियां बजाती रहती है। आमना, क्या सोच रही हो? कितना अजीब लगा ज़ीशान से मिलके इतने सालों बाद। एक अपनापन भी था और दूरी भी थी। He's changed so much. Strange. बस अब तो मैं दुआ कर रही हूँ कि सवेरा से बात करके उसको मना लेके वो आ जाए मेरे पास। भाई तुमने बात कर ली है ना ज़ीशान से, तो अब क्यों फिक्र कर रहे हो? जस्ट रिलैक्स, समझा देगा उसको, मिलवा देगा। अब इन वसवसों को अपने दिल से निकाल दो, मत सोचो ये सब कुछ। देखो, अगर तुम्हारी किस्मत में सवेरा का साथ है तो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। आपा, मैं उसी वक्त रिलैक्स होंगी जब मेरी बेटी मेरे सामने खड़ी होगी। वो दिन भी ज़रूर आएगा। नाउ चीयर अप।
हाय, हाय। आ गई तू? हाँ और सामान कहाँ तेरा? नानो, अपना तो दरवेशों वाला फेरा है। लगता है बस सिर्फ चक्कर लगाने के लिए आई है। नहीं नानो, वैसे भी जोगियों के पास क्या सामान होता है, कभी इधर तो कभी उधर। जानती हूँ तेरी दरवेशी को और तेरे जो। वैसे नानो, मामू जान कहाँ है? वो कश्मीर गए हैं। कश्मीर? बताया ही नहीं उन्होंने। किसी से मिलने गए हैं। और वापसी कब है उनकी? आज ही लौट आएगा, शायद थोड़ा सा लेट हो जाए। तू ये बता कि क्या रिपोर्ट है? तूने सवेरा से बात की शादी के बारे में? नानो, ये लड़की तो स्प्रिंग की तरह है, आप इसको जितना दबाएंगी ये इतना ही उछलेगी। क्या मतलब है? मतलब ये कि आप इसको फ्री छोड़ दें। कैसे फ्री छोड़ दें? शादी नहीं करनी उसकी। मेरी माने तो नानो, आप उसे फिलहाल फ्री छोड़ दें। 2-3 महीने में मुझे लगता है कि वो शादी के लिए हाँ कर देगी। तुझे यकीन है? हाँ नानो, और मुझे ऐसा भी लगता है वो अंदर ही अंदर किसी को पसंद करने लगी है। कौन है वो? नानो, अभी तो आप इसी रिपोर्ट पे गुजारा करें, बाकी रिपोर्ट मैं आपको बाद में दूंगी। देख ले राबी। देख लिया नानो, अब आप बिल्कुल इजी हो जाएं। वैसे अगर आपने किसी लड़की की शादी करानी है तो राबी हाजिर है यहाँ पर। फिक्र लगी हुई है मुझे उसकी। सरमत की डायरी मेरे साथ ही आ गए। क्या देख रही हो? यार ये सरमत की डायरी आ गई है मेरे साथ। ओह, तो तुम चोर भी निकली। वो चिल्ला भी रहा था कि मेरी कोई चीज तुम्हारे पास है और तुमने इतनी बदतमीजी से गाड़ी भगाई। मैं समझी वो डायलॉग मार रहा है। अरे सवेरा, तुम बहुत बेवकूफ हो। जिस तरह वो गाड़ी के सामने खड़ा हुआ था, उफ, बाहें फैलाए हुए, मैं होती तो उसी टाइम उसको गले लगा लेती। दूर हो मुझसे, पकड़ो उसकी डायरी, वापस कर देना और दिल चाहे ना अपने शौक भी पूरे कर लेना तुम। अरे सवेरा, तुमने तो माइंड कर लिया। वैसे भी मैं ये बात तुम्हारे बिहाफ पे कह रही थी। अच्छा, तुमने बहुत चीप हरकत की है। वैसे अब ये डायरी तुम ही सरमत को वापस करके आओगी बस। कोई चीप हरकत नहीं की मैंने। और वैसे भी तुम तो बोर लड़की हो, तुम्हें प्यार मोहब्बत का हर स्टाइल पता नहीं क्यों बोर लगता है। अच्छा ठीक है बाबा, मुझे माफ़ करता जो भी है, लेकिन ये प्लीज़ डायरी उसको वापस कर देना। ओके? अरे मैं क्यों पहुंचाऊं? और वैसे भी मैं उसको जानती भी नहीं। देखो, इसमें उसका सारा कलाम है, उसके नोट्स हैं, परेशान हो रहा होगा ना। अरे मुझे क्या पता वो कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या खाता है और क्या पीता है। मैं नहीं जानती उसको। अब ये काम तो तुम ही करो, गली गली ढूंढो उसको। देखो, वो अपनी म्यूजिक एल्बम पे काम कर रहा है, कहीं उसका काम ना रुक जाए। हाँ? अरे रुकता है तो रुके, मुझे क्या। और वैसे तुम्हें क्या? कहाँ से ढूंढूं उसका नंबर, मैं किसे कॉल करूं? वैसे सवेरा, तुम बहुत भोली हो। क्या मतलब? अरे ये पकड़ो डायरी, और इसमें कहीं ना कहीं तो उसका नंबर जरूर होगा। यार सरमत, डायरी के बगैर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यार, सब कुछ हमारे अंदर मौजूद है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन डायरी आ जाएगी यार, बस समझो कि किसी सवाब के काम के लिए गई हुई है। तो सर ये क्या डायरी उम्रा करने गई है?
बस यूं ही समझो, महबूब का दर भी खुदा का घर होता है। Cheer up guys, let's play and sing from inside. हेलो गाइस। लो कर लो रिहर्सल्स। ये भी कोई जगह है रिहर्सल करने की? हाँ, मैं तो कहती हूँ डॉली की पार्टी पे चलते हैं, क्या ख्याल है? वहाँ पे गाना बजाना भी होगा और डांस भी, और चांस भी होगा। ऑफ कोर्स वो भी होगा, क्यों नहीं होगा? अब चलें? मिली, वी आर नॉट पार्टी सिंगर्स। हम सिर्फ अपने लिए गाते हैं या उनके लिए जो हमारे जैसे हैं। एक तो मैं तुम्हारे इस सूफियाना एटीट्यूड से बहुत तंग हूँ। गेट आउट ऑफ इट। बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम कोई ज़रा हिप हॉप गाने गाओ, आजकल वो इन है। ये सूफियाना गानों का दौर ये कभी नहीं आएगा, सॉरी। सूफी म्यूजिक का दौर आने वाला है। नो वे, सूफीज़म का दौर कभी भी नहीं आ सकता, और अगर आया भी तो क़यामत से पहले। तो बाजी तुम यूं समझो कि क़यामत आने वाली है, इसलिए ये बांसुरी सीख लो। सरमत, तुम किधर जा रहे हो? मैं बस अभी आ रहा हूं। सीखो यार, कुछ हमसे ही सीख लो। तुम डार्क एजेस में नहीं रहती हो, एक रोशन ख्याल दौर में ज़िंदगी बसर कर रही हो। और वैसे भी वो लड़की सरमत की कोई फ्रेंड भी तो हो सकती है, इसमें बुरी बात क्या है? और तुम जेलस क्यों हो रही हो? ना मैं किससे जेलस हूँ और ना ही मुझे परवाह है किसी की। जेलस नहीं हो रही तो उठाओ फ़ोन और उसको कॉल करो। तुम्हें पता है ये सबसे अच्छा मौका है डेट मारने का। ओके, वैसे मैं सोच रही थी कि इस मैटर को 1-2 महीने के लिए यहीं क्लोज कर दिया जाए और तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करो। रॉबी अरे बाबा, मैं मजाक कर रही थी। तुम्हें कितनी दफ़ा बोला है मुझे ये बाजी शाजी मत बोला करो। स्टूपिड वर्ड्स, आई हेट सच वर्ड्स, सीरियसली। यार बाजी तो मैं इस बांसुरी को कहता हूँ, तुम्हें तो सीखने के लिए कहता हूँ, सीख लो। हाँ हाँ सीख लो, इसमें क्या है? अच्छा है, हाथ में हुनर आ जाएगा। बल्कि इस बांसुरी में हुनर आ जाएगा। बहुत कमीने हो तुम दोनों, सीरियसली। अच्छा जरा ये बांसुरी अपने होठों के साथ लगाओ तो सही, मैं तुम्हें एक लेसन देना चाहता हूँ। हाँ हाँ सीख लूंगी, थैंक यू वेरी मच, सीरियसली। अरे सरमत का फोन। हेलो। हेलो। फ़ोन क्यों बंद कर दिया? ये तो किसी लड़की का नंबर है। लड़की का? हाँ, वैसे म्यूजिशियंस की डायरीज में ना सिवाय लड़कियों के किसी के नंबर नहीं होते। ऐसी भी बात नहीं है। हाँ, कौन था? थी कोई लड़की, मेरी आवाज़ सुन के बंद कर दिया। तुम्हें सरमत का फोन नहीं उठाना चाहिए था। क्यों नहीं अटेंड करना चाहिए था? मेरा ख्याल है कि सरमत का फ़ोन सिर्फ मुझे ही अटेंड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं उसका फ़ोन अटेंड करूँगी तो ये सारी लड़कियाँ जो उसके आगे पीछे दुम दबा के आती हैं ना, सब भाग जाएंगी। किन लड़कियों को भगा रही मिली? दुमदार लड़कियों को। हाँ हाँ, वो जो तुम्हारे आगे पीछे दुम हिलाती हुई आती हैं। वैसे सबसे ज्यादा तो तुम ही आगे पीछे फिरती हो। मेरी बात कुछ और है। तो क्या तुम्हारी दुम इम्पोर्टेड है? Shut up.
हमारी नज़रों से बचकर कहाँ जाओगी बेटा? अब सीधी तरह बोलो, क्या है तुम्हारे दिल में? तुम खामखा बात का पतंगड़ मत बनाओ, अच्छी तरह जानती हो तुम मुझे। यार, एक लम्हे के लिए तुम सरमत से बेजारी का इजहार करती हो और दूसरे ही लम्हे उसके लिए परेशान होने लगती हो। इस धूप छांव का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि उसकी डायरी उस तक पहुँच जाए, और कुछ भी नहीं। ये तो उसी नंबर से दोबारा कॉल आ रही है। अब एक काम करो प्लीज भाभी। क्या? तुम अटेंड करो। तुम तो बहुत डरपोक हो। हेलो जी, आपके नंबर से कॉल आ रही थी, मैं पिक नहीं कर सका। जी, कौन? मैं सरमद हूँ। ओह सरमद, आप कौन? मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन की कज़न बात कर रही हूँ, उसी ने कॉल किया था। मैं तो कोई ऐसी मशहूर शख्सियत नहीं हूँ। एक्चुअली आपकी कोई चीज़ रह गई है उसके पास और वो जल्द से जल्द आपको लौटाना चाहती है, इसीलिए बहुत परेशान है। ओह, आप सवेरा की कज़न हैं? जी, तो आप ये बताइए कि आपकी ये डायरी आप तक कैसे पहुंचाई जा सकती है? सवेरा से कहना कि मैं किले पर उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। सवेरा का या डायरी का? दोनों का। ओके। लो भाई, मैंने तो कर दिया अपना काम, अब तुम ये डायरी लेकर किले पर पहुंचोगी, वो तुम्हारा वहीं इंतज़ार करेगा। माशाल्लाह ज़ीशान, पहुँच के खैरियत से तुम? जी, आप सो रही थी, मैं कहा चाय पी लूँ। थके थके से लग रहे हो। जी थका तो हूँ। सवेरा नजर नहीं आ रही? वो राबी के साथ बाहर गई है। अच्छा अच्छा, माँ वो हसन शाह का फोन आया था, वो आना चाहते हैं। आपने बात की सवेरा से इस सिलसिले में? ज़ीशान, हम सवेरा पे शादी के लिए जितना ज़्यादा दबाव डालते हैं ना, वो शादी से उतना दूर भागती है। मेरा तो ख्याल है कि हमें कुछ देर के लिए उसे आज़ाद छोड़ देना चाहिए। लेकिन माँ उन्हें जल्दी है। किसी को इसी तरह आसरे पे रखना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं तो तुम्हें कहती हूँ तुम उनसे माजरत कर लो। ठीक है, वैसे भी सवेरा को समझाना इस वक्त ज़रा मुश्किल होगा, मैं कह देता हूँ। फिक्र नहीं करो, 2-3 माह के बाद सवेरा राजी हो जाएगी शादी करने। ज़ीशान, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम किस दोस्त से मिलने गए थे कश्मीर। बता दूंगा माँ। मैं जब भी आपसे पूछती हूँ आप कह देते हैं कि बताते हैं। आखिर कब बताएंगे आप? बेशक तो जल्दबाज है औरत। इन जल्दबाजियों की वजह से इंसान को जन्नत से निकलवाया। आप बेहतर समझते हैं सरताज, लेकिन मैं ये कह रही थी कि साहबजादे नजमुल हसन जवानी की हदूद में कदम रख चुके हैं, उनकी शादी में ताखीर मसाइल पैदा कर सकती है। तुम ठीक कह रहे। साहबजादे की बलूगत का अंदाजा हम उसकी शोला बयानी से कर चुके हैं। अगर आप इजाजत दें तो कोई घरेलू सुगर सी बच्ची का रिश्ता देखूं मैं। बेशक ना समझ है तू औरत, तुझे अंदाजा ही नहीं कि हमने अपने बरखुरदार के लिए क्या सोच रखा। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपके ज़हन में क्या है? अभी हमारे ज़हन में वही है जो पहले था, भाई ज़ीशान की बेटी सवेरा।
हम ये चाहते हैं जोजा कि भाई की बेटी हमारे बरखुरदार के साथ मिलकर दीन की खिदमत करे और उसका माल अल्लाह की राह में खर्च हो। आप बेहतर समझते हैं सरताज, लेकिन वो लोग मेरे देखे हुए हैं, वो आपकी राह पर चलने वाले नहीं हैं। बेशक कम शऊर है तू औरत, तुझे ये अंदाजा ही नहीं है कि तेरे सामने कौन बैठा। मेरे सरताज, शमसुल हसन। शमसुल हसन नहीं, मौलाना शमसुल हसन। और तुझे मौलाना के हथकंडों का जरा भी पता नहीं। कुछ ही दिन में देखना, अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखना, ज़ीशान बुखारी खुद चलकर इस घर में आएगा। हाँ? मैंने खा लिया, अब तो खा ले। तवेरा, अभी तक सो रही हो? जाना नहीं है क्या? अरे वैसे छोटी सी तो डेट है और बस। काम करो प्लीज, सरमत की डायरी वापस कर दो, मेरी तरफ से सॉरी कर दो। अरे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उस लड़के के साथ, और भला मैं माफी क्यों मांगू? तुम खुद जाओ, जो करना है तुम खुद करो ना। भाभी। और हाँ, मैं जा रही हूँ, तुम जैसे ही फ्री होना मुझे कॉल जरूर करना। बाय। तुम कहाँ जा रही हो? मैं मार्केट जा रही हूँ। सवेरा बहुत सेंसिटिव लड़की है, तो छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त नहीं करती। इतनी बड़ी बात कैसे कह सकूंगा मैं उससे? माँ के पास जाने के लिए उसे कैसे मजबूर करूंगा?